बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, आप हज़रात इस वक्त जिस बुज़ुर्ग की ज़ियारत कर रहे हैं, इसका नाम अब्दुल क़ादिर बख्श मरी है और इसका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के ज़िला हब से है और ये गरीब आदमी है। एक बकरियां चराने वाला चरवाहा है। इसके दिल के अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि मैंने बैतुल्लाह की ज़ियारत करनी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करनी है, लेकिन इसके पास असबाब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये बकरियां चराकर अपना गुज़र बसर कर रहा था। अचानक इसने अपने बेटे से कहा कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ, लिहाजा आज के बाद मैं अपनी कमाई में से तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगा। इस पुरअज़म इंसान ने बहुत सख्त हालात देखे, लेकिन जब भी हालात की सख्ती ने इसको घेरा, इसका अज़म पहले से बढ़ता चला गया और इसका अज़म पहले से ज़्यादा मजबूत होता चला गया। एक मर्तबा इसने अपनी बकरियां वगैरह बेचकर पासपोर्ट बनवाया और वो पासपोर्ट इस इंतज़ार में कि मैं उम्रा के लिए जाऊंगा, बैतुल्लाह की ज़ियारत करूंगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े की ज़ियारत करूंगा, वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। फिर उसके बाद कोरोना की लहर आ गई, लेकिन इसके कदम डगमगाए नहीं। ये पहले से मजबूत अज़म के साथ अपनी मेहनत को जारी रखे हुए ये कोशिश करता रहा। जब अनथक मेहनत के बाद इसके पास माल जमा हो गया तो साथ जाने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये फिर भी न रुका और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए चल दिया। जब ये मक्का मुकरमा में पहुंचा तो ये सादा लो इंसान, दूर दराज के देहातों से गया हुआ बंदा, लोगों का हुजूम देखकर हैरान रह गया और हवास बाख्ता हो गया। इसके रहने के लिए कोई कमरा नहीं था और ना ही कोई दोस्त और जानने वाला। ये हरम शरीफ में ही रहता और खाता पीता और इबादत में अपना वक्त गुजारता और वहीं पर सो जाता। जब ये पत्थर पर सोया होता और इसको वहाँ ठंड लगती तो ये अपने एहराम को अपने ऊपर ओढ़ लेता और उसी से गुजारा करता। इसको ज़ुबान का भी शदीद मसला था, न किसी को अपनी बात समझा सकता था, न किसी की बात समझ पाता था। फिर अल्लाह ताला ने इसकी मदद की और इसको एक इसकी ज़ुबान बोलने वाला आदमी यानी मरी कबीला का बलोच आदमी मिला। उसने इस आदमी से कहा कि किसी तरह मुझे मदीना मुनव्वरा पहुंचा दो, मेरा सामान गायब हो चुका है और पैसे भी नहीं हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के दीदार का शौक़ पहले से भी बढ़ रहा है। और उस आदमी ने इस बुज़ुर्ग की मदद की और उसको टैक्सी करवा कर दी। जब ये मदीना में मस्जिद नबवी में पहुंचा तो ये मस्जिद के दरो दीवार को देख रहा था और रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए इसकी मासूम आँखों के अंदर प्यास झलक रही थी। और इस दौरान इसकी वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी और वो वीडियो इतनी वायरल हुई, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस बेचारे को ख़बर ही न थी और ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और इसकी दिल की तमन्ना को अल्लाह ताला ने अरब के शहज़ादों समेत बड़ी बड़ी हस्तियों पर खोल दिया और लोग इसकी तलाश में निकल पड़े और हज जैसे अजीम फरीज़े की आफ़र इसको होने लगी। ये बकरियां चराने वाले का इखलास है, जिसको अल्लाह ताला ने शौक़ दिलाने के लिए लोगों के ऊपर खोला कि इखलास फिद दीन ये बड़ी नेमत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा मेरी बेटी, अल्लाह ने तेरे बाप को वो दीन देकर भेजा है कि जो आदमी इस दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा
خواہ وہ کچے گھروں میں رہتا ہو، پکے گھروں میں رہتا ہو، اونی خیموں کے اندر رہتا ہو، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو فرمائیں گے۔ اور جو اس دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیں گے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ میرے محترم دوستو، اس بزرگ کے چہرے کو دیکھو، اس کے لب و لہجے کو دیکھو، اس کے لباس کو دیکھو اور اس کے معصومانہ انداز کو دیکھو کہ اللہ پاک نے اس کو کتنا نوازا اور اس کو کتنی عزت دی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے دین کے لیے اخلاص تھا، اللہ کے گھر کے دیدار کا شوق تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ نے اس کو کیسا پورا کیا کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے رؤساء کو، شہزادوں کو اور بڑے بڑے تاجروں کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج لوگ اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ حج کے لیے چلو، کوئی کہتا ہے میرے ساتھ آپ حج کے لیے چلو۔ اللہ پاک نے دیکھتے ہی دیکھتے اس بزرگ کو اتنا عروج بخشا۔ ایک مرتبہ ایک عالم بتا رہے تھے کہ بلوچستان کے ان قبائل کے اندر بندہ چلا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی 22 صفات ان لوگوں کے اندر رواجی طور پر موجود ہیں، جن کا ان کو علم ہے یا نہیں اس بات کا پتہ نہیں، لیکن ان کی رہن سہن اور معاشرت کے اندر صحابہ اکرام کی 22 صفات پائی جاتی ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر پھر لوگ کیسے نہ ہلیں اور ان کو دیکھ کر لوگوں کے دل ان کی طرف کیسے مرغوب نہ ہوں اور لوگ ان کے زیارت کر کے کیسے محظوظ نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص فی الدین کی نعمت عطا فرمائے۔